नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। खबर है रुड़की से। झबरेड़ा विधायक द्वारा सरकारी आवासों की बिजली काटे जाने के विरोध में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा थाने में तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप लगाया गया है कि झबरेड़ा विधायक व उनके समर्थकों के द्वारा सरकारी कार्य में अवैध घुसपैठ की और असुरक्षित कार्य किए हैं, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना आवश्यक है। अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में आज सुबह झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने अपने समर्थकों के साथ बिजली विभाग के सरकारी आवासों में जाकर वहां की विद्युत लाइन काट दी थी, जिसके कारण सरकारी आवासों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई थी। वहीं इस कृत्य से गुस्साए अधिकारी अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने बैठक कर इस कृत्य की निंदा की। इसके साथ ही विद्युत वितरण उपखंड प्रथम के उपखंड अधिकारी आकाश सिंह के द्वारा सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि विधायक वीरेंद्र जाति व उनके समर्थकों के द्वारा अधीक्षण अभियंता विवेक राजपूत, अधिशासी अभियंता विनोद पांडे व मुख्य अभियंता पिटकुल अनुपम सिंह के विभागीय आवास पर अनैतिक रूप से पहुंचते हुए हंगामा किया गया तथा अवैधानिक तरीके से विभागीय विद्युत संयोजनों के खंभे पर चढ़कर बिना किसी सुरक्षा के कनेक्शन काटे गए। तहरीर में कहा गया कि विधायक द्वारा विद्युत संयोजनों को काटे जाने का एक कृत्य वैधानिक है और उनके स्क्रैच सरकारी कार्य में दैनिक घुसपैठ है। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के तथा विद्युत लाइन को निर्जीव किए खंभे पर चढ़ते हुए विद्युत लाइन को इस प्रकार से काटे जाने में किसी भी प्रकार की विद्युत दुर्घटना की आशंका बन जाती। बिजली विभाग के अधिकारियों ने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। विधायक जी द्वारा प्रातः काल में ऐसा किया गया, संयोजन विच्छेदन किया गया, जो कि नियम विरुद्ध था। उनके द्वारा यह कहना कि जनता में जो समस्या उत्पन्न हो रही, जनता को रोस्टिंग की वजह से एहसास दिलाने के लिए किया गया। 2-3 जगह हमने फेसबुक में ये देखा उनका, ये उचित नहीं था। हमें एहसास रहता है जनता की तकलीफों का, क्योंकि हम भी इस काम को देखते हैं। हम भी जनता के पार्ट है, जनता से अलग नहीं है। हम भी जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों की लाइन है, उसी लाइन से हम भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से किसी चीज़ को एहसास जताने का तरीका बिल्कुल उचित नहीं था। माननीय विधायक जी आए और उन्होंने लाइट काटा। लाइट काटते वक्त वीडियो में देखेंगे आप, स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग की वजह से फेज और न्यूट्रल टच हुआ, जिसकी वजह से अंदर वायरिंग भी डैमेज हुई। हो सकता था कोई बड़ा हादसा होता। माननीय विधायक जी के लिए भी सुरक्षित नहीं था और घर के लोगों के लिए भी सुरक्षित नहीं था। माननीय विधायक जी कई जगह पे पोल पे चढ़े, वो भी सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं लगा, था भी नहीं। और इस तरह से किसी भी बिजली विभाग की लाइन को किसी भी व्यक्ति द्वारा लाइन को इस तरह से कार्रवाई करना, टच करना, उस पर काम करना, ये गैर वैधानिक नहीं है और यह स्वीकार्य भी नहीं है। आप पिछले 2 महीने मेरे ऑफिस में पता करें, एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, अगर मेरे ऑफिस में धरना प्रदर्शन हुआ होता, ऑफिस में आप कुछ कहते हैं, कोई समस्या थी, ऑफिस उसके लिए होता है। हम ये नहीं कहते हम समस्याओं को पूरी तरह से ठीक कर चुके हैं। समस्या विद्यमान रहेंगे सिस्टम में, हम उसको ठीक करेंगे, दोबारा आएंगे। हमारी सोच, हमारी नीयत उसको ठीक करने की रहती है। किंतु इस तरह से किसी के घर पे जाके सुबह 8 बजे लाइट काटना, और जो कि अथराइज भी ना हो और जो कि गलत भी ना हो, जो लाइन सही चल रही है, नियम परक है कनेक्शन, उस कनेक्शन को काट रहे हैं आप, जिसके लिए आपको अथॉरिटी नहीं है। ना आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना, उसके लिए आप अथराइज्ड है। एक माननीय विधायक जी जो स्वयं बहुत उच्च पद पर आसीन है, ऐसा करेंगे तो आम आदमी क्या देखेगा, क्या सोचेगा? आम आदमी ये कार्य करेगा जो कि भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर के लिए इशू बनेगा। इस क्रम में मेरे द्वारा शिकायती पत्र एक यहाँ के जो शासी अभियंता है हमारे मिश्रा जी, उनको दिया गया कि इसमें सुसंगत धाराओं में आवश्यक कार्रवाई करें। देखिए, चेतावनी दिया उन्होंने, विच्छेदन करना सर्वथा चेतावनी के बाद क्या उचित थोड़ी है। मेरा तो कहना है कि चेतावनी के बाद ही इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई चेतावनी अनुचित है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हुई तब काटा गया है, अगर अभी नहीं होगा तो आगे कुछ और होगा। तो इस तरह लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं। पूजा कर रहा था बैठ, नहीं पता चला। कोई काटेगा ऐसा विश्वास नहीं है ना, कोई इस तरह आगे काटेगा लाइट, कोई माननीय विधायक जी काटेंगे, ये हमारे उम्मीद से भी हट के चीज, तो अच्छा नहीं था। मतलब एक स्तर के हिसाब से सही नहीं लगा, कष्ट हुआ। से अभी विनोद पांडे जी एसआईसी पंचायत ग्रामीण ने इस बारे में आपको ब्रीफ भी कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ का सिटिंग एक्सीएन हूँ, अर्बन का, शहरी क्षेत्र का। तो मेरे पास इनकी शिकायत भी आई कि अब ये मेरे घर की कनेक्शन काटा गया है, उचित नहीं है, कृपया आप आवश्यक कार्रवाई करें। तो मैं तो बड़ा शॉक्ड भी था कि पता होने पर जिनकी चिट्ठी भी मिली, फिर मुझे पता चला कि मेरे आवास के पहले पावर ट्रांसमिशन के चीफ इंजीनियर रहते हैं। संभवतः गफलत में उनकी भी लाइट इन्होंने जाके वहाँ पे काट दी चीफ इंजीनियर के नाम से, जबकि उनका यूपीसीएल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये उचित कार्रवाई नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा कि आप इस तरीके की जो ये प्रक्रियाएं हैं ना, ये स्वस्थ मानसिकता को नहीं दर्शाती हैं, ये एक स्वस्थ संदेश नहीं देती हैं। अगर कोई जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भी रोस्टिंग के या रात के समय या सुबह के समय जो भी
रोस्टिंग के आदेश आते हैं, इसमें स्थानीय स्तर के अधिकारियों का रोल नहीं है बिल्कुल भी। ये केवल सेंट्रल से या हेडक्वार्टर से जो डिमांड दिखती है उस समय, कितनी पावर अवेलेबिलिटी है और कितनी डिमांड है, उस गैप को देखते हुए भी मजबूरी में कटौती करनी पड़ जाती है। तो इसके लिए आप स्थानीय अधिकारियों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करें, उनके घर में कनेक्शन काट दें या उनके घर वालों को बेसिकली एक तरीके से प्रताड़ना कर दें। फिर दूसरी बात, आप सेफ्टी उपकरण भी नहीं काम कर रहे हैं, आप प्लास से कर रहे हैं, स्पार्किंग हो रही है, आप माननीय जनप्रतिनिधि हैं, हमें भी आपकी सुरक्षा का ख्याल है। आपको तो होना भी चाहिए, हमें भी सुरक्षा का ख्याल है कि आप खंबे में सीढ़ी लगा के चढ़ रहे हैं, ठीक है, 4 लोग नीचे बैठ कर ताली बजा रहे हैं, वो बहुत उचित नहीं कदम है। तो ये भी उचित नहीं था, बिना किसी सुरक्षात्मक के कार्रवाई करना। तो इन दोनों ही चीज़ों में हमने जी, बिना निर्जीव अपने शटडाउन, भाई पता होता तो कोई बात ही नहीं, तो हमसे बात भी कर लेते, है ना? तो ये चलती हुई लाइन में आप काम कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं था। ये इसका हमने विरोध भी किया, FIR हमारे उपखंड अधिकारी की तरफ से दर्ज करा दिया है कि जीवित लाइन में काम किया गया है। ये बेसिकली इल्लीगल ट्रेसपासिंग है कि आप जो काम हमारा है आप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी एक पुलिस को तहरीर दी गई, सुसंगत धाराओं में इसका मुकदमा करें, संज्ञान लें और आवश्यक कार्रवाई करें। और मैं तो सभी से विधायक जी से भी निवेदन है कि इसको, ये संदेश उचित नहीं था, ये आगे संदेश अच्छा नहीं है और हम सभी अधिकारी कर्मचारी जनता को उचित विद्युत सुविधा देने के लिए बाध्य है, तत्पर है और कार्य कर रहे हैं। तो ये कार्य जो हुआ है, जो कि मुझे फेसबुक और सब वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ और फिर अधिकारियों द्वारा मुझे बताया गया, तो मेरा मानना यही है कि बड़े सम्मानित जो व्यक्ति हैं हमारे विधायक जी, उनके द्वारा ये ऐसा अगर कार्य करने का कोई मंशा थी, पहली बात तो मैं उनकी भी चिंता है कि अगर कार्य करते समय ईश्वर ना करे कहीं कोई दुर्घटना घटित हो जाती तो वो भी आरोप लगता कि बिजली विभाग के अंदर परिसर में ये लोग आगे ऐसा कार्य कर रहे हैं। और रही बात रोस्टिंग की, तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और इसमें कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। मांग और आपूर्ति के हिसाब से जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उधर पानी कम हो जाएगा, तो और ये सभी विभागों का है, कहीं सड़कें टूट रही है, बाराबंदी है, हमारी समस्याएं जब तक मनुष्य से आती रही है, जब तक जीवंत रहेगी, प्रयास करता जाएंगे। लेकिन मेरा माननीय जो सम्मानित हमारे विधायक जी हैं, उनसे यही अनुरोध है कि आप आइए, कार्यालय में आइए, धरना प्रदर्शन करने का आपका अधिकार है और सही तरीके से अपनी मांग को रखें और हम आपके साथ, क्योंकि आपके साथ रहकर हम लोग भी कार्य करते हैं, फील्ड में जाना है, तो ये संदेश आपके साथ रहने वाले लोग जो हैं उनके अंदर ही मैसेज नहीं जाएगा। कल कोई जो व्यक्ति आपके द्वारा करे हुए कृत्य का सहारा लेके कोई अवैधानिक कार्य कर जाएगा, तो फिर हम ये समझते रहेंगे माननीय विधायक जी शायद परिसर में आए और उसकी गलत जो है मंशा हो, तो और उससे नुकसान आपका भी होगा और हमारा भी होगा। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि भविष्य में इस प्रकार का कार्य ना हो, जिससे कि आज जैसे कि कर्मचारियों में, सभी अधिकारियों में रोष है, तो हम इसके लिए जो है अपनी प्राथमिकता दर्ज करा दी गई है। उचित कार्रवाई नहीं होने पर फिर अग्रिम जो रूपरेखा होगी उससे आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद।